वन में विस्कर्स। चांदनी रात थी। सिल्वर पाइन के जंगल पर चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था। मिलो, एक इंसान जैसी बिल्ली, मुलायम राखी फर और हरे पन्ना जैसी आंखों वाला, अकेला पेड़ों के बीच भटक रहा था। वह शाम को अपने छोटे से कुटीर से निकल पड़ा था, उन नीले जुगनुओं का पीछा करने जो साल में सिर्फ एक बार दिखाई देती थीं। पर अब रास्ता गायब हो चुका था। पाइन की खुशबू वाला वो पगडंडी उसके पैरों के नीचे से जाती रही और अब बस नम मिट्टी और गहरी चुप्पी बची थी। जंगल जिंदा था, चुप नहीं बल्कि कुछ कह रहा था। हर पत्ते की सरसराहट जैसे उसका नाम पुकार रही थी। मिलो के कान फड़क उठे। कोई है? उसने धीरे से पुकारा। जवाब में बस उसकी अपनी आवाज लौटी। डर नहीं था, लेकिन भीतर कुछ हलचल जरूर थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक गिरी हुई पेड़ की डाल मिली। उस पर एक छोटा उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें सुनहरी थीं और आवाज बेहद शांत। तुम बहुत दूर भटक आए हो छोटे यात्री, उल्लू ने कहा। मैं तो बस नीली रोशनियों के पीछे आया था, मिलो ने कहा, पर अब राह नहीं मिल रही। उल्लू ने धीमे से पलकें झपकाईं। जो रास्ता भटकता है वो अक्सर खुद को पा लेता है। नाले की आवाज सुनो, वो सबको याद रखता है जो उससे गुजरे। मिलो ने पानी की धारा की मध्यम कलकल सुनी और उसी दिशा में चल पड़ा। वहां वही नीली जुगनू थीं जो उसकी राह रोशन कर रही थीं। पानी के किनारे उसे अपने पंजों के निशान दिखाई दिए, चलते हुए घर की ओर। मुस्कुराते हुए वह उन निशानों के पीछे पीछे चला, जब तक कि पेड़ों के बीच से सुबह की पहली किरण झांकने न लगी। जैसे ही उसका कुटीर नजर आया, मिलो ने मुड़कर जंगल की ओर देखा। वहां दूर दूर तक वही नीली रोशनियां टिमटिमा रही थीं, जैसे उसे अलविदा कह रही हों। तभी उसे समझ आया कि कभी कभी रास्ता भटकना ही घर तक पहुंचने का सबसे सच्चा जरिया होता है।